किसी गांव में हरिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था और हमेशा ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। हरिराम की दुकान पर गांव के लोग रोज का सामान खरीदने आते थे। हरिराम का एक नियम था कि वह कभी भी सामान में मिलावट या धोखाधड़ी नहीं करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। हरिराम की इसी ईमानदारी के कारण उसकी दुकान गांव में सबसे ज्यादा चलती। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। इसी गांव में शिवराम नाम का एक और दुकानदार था। वह बहुत चालाक और लालची था। वह सस्ते और मिलावटी सामान को महंगे दाम पर बेचता और ग्राहकों को धोखा देता था। लेकिन गांव के लोग मजबूरी में उससे खरीदारी करते थे, क्योंकि हरिराम की दुकान पर कभी-कभी सामान खत्म हो जाता था। तभी लोग शिवराम की दुकान पर जाते थे। 1 किलो चीनी कितने की दी है भाई? 45 रुपए किलो। लेकिन हरिराम की दुकान पर तो चीनी 40 रुपए किलो है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह गांव में एक ईमानदार दुकानदार की तलाश में था, जिससे वह अपना व्यापार बढ़ाने के लिए साझेदारी कर सके। उसने गांव के दोनों दुकानदारों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। वह पहले शिवराम की दुकान पर गया। उसने कुछ सामान खरीदा और अपनी सोने की अंगूठी जानबूझकर काउंटर पर छोड़ दी। शिवराम ने वह अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी ग्राहक को लौटाने के बजाय उसने अपने गले में रख ली और सोचा, अरे ये अंगूठी तो सोने की है, कोई नहीं जानता। ये अंगूठी मेरे पास है, अब ये अंगूठी मेरी है। इसके बाद व्यापारी हरिराम की दुकान पर गया और व्यापारी ने वहां से भी कुछ सामान खरीदा। उसने यहाँ भी अपनी एक अंगूठी छोड़ दी। जब वह व्यापारी सामान खरीदकर वापस लौटने लगा, तो हरिराम ने देखा कि काउंटर पर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। उसने तुरंत व्यापारी को आवाज दी और कहा, ये आपकी अंगूठी यहाँ छूट गई थी, कृपया इसे रख लीजिए। व्यापारी ने मुस्कुराकर अंगूठी उठा ली और कहा, हरिराम, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। अब से तुम मेरे व्यापारिक साझेदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दूसरी दुकान भी संभालो और आज से मेरे सारे व्यापार की देखभाल तुम करोगे। जब शिवराम को यह बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, अगर मैं भी ईमानदार रहता तो आज ये अवसर मुझे भी मिल सकता था, लेकिन थोड़े से लालच के कारण मैं सब कुछ हार गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करते हैं, वही लोग असली सफलता पाते हैं।